लेकिन कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो मार्केट में या बाजार में या गीता प्रेस गोरखपुर में या जो भी प्रेस है वहां भगवान कारसदेव की गाथा का या कारसदेव जी के ग्रंथ मिलता हो। और उसकी गाथा, इससे बड़ी बात यह है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इस बाल बघेल धनगर समाज में हमने जन्म लिया। ऐसे लोग हैं कि जो गाथा लोक ग्रंथों से तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन यहाँ बाल बघेल धनगर समाज के लोग अपनी गोट के माध्यम से कारसदेव का, जो कहते हैं कि फूलन अवतारी देव है कारसदेव, कारसदेव का जन्म कैसे आया? कारसदेव भगवान भोले का जब कोई संतान नहीं थी, बहन अकेले थी, इनकी बहन का नाम एलादी था। बहन एलादी ने 12 वर्षों तक एक पैर पर तपस्या करके, और फूलन से शंकर भगवान ने, जब औगणदानी ने, भोलेनाथ ने वरदान दिया तो सीते कुंड में, हो सकता हमारे बुंदेलखंड के लोग यहाँ हैं वो राजस्थान तीर्थ यात्रा में गए हो, जो झांझ का स्थान है कारसदेव का, झांझ में गए होंगे। हमारे जो बुजुर्ग बैठे कुछ लोग झांझ की यात्रा किए होंगे। वहां जब झांझ में जाते हैं तो सीते कुंड है जहां बहन एलादी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। और बाहेभल अपना भाई को लेकर के जब पूरे गरुए देश के लोग, गरुए का राजा जो बड़ा ही अन्याय अत्याचारी था, उस अन्याय अत्याचारी में जब हमारा, उस समय के समाज, जब हमारा केवल पशुपालक ही हमारा धंधा था, पशुपालन और खेती था। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि भेड़ बकरी गाय भैंस हमारा मुख्य पैसा था, उसी से हमारा जीवन यापन चलता था। उसको पूरा का खोल जब गरुए राजा हाँक ले गया तो तब त्राही मच गई। और जब कहा इस पृथ्वी में जब भी अन्याय और अत्याचार की सीमा चरम सीमा पर आ जाता है, जब अन्याय अत्याचार की सीमा पराकाष्ठा को तोड़ती है, तब कोई ना कोई देव ऐसा जन्म लेता है, चाहे वो आप त्रेता में चले जाए, चाहे द्वापर में चले जाए। कहा हर युग का इतिहास है। इसी तरह से इस युग में, इस कलयुग में, जब भगवान की तपस्या, शंकर भोले की तपस्या एलादी ने की, तो उनको बाहेबल भाई कारसदेव के रूप में मिला। और कारसदेव ने जब गरुए के राजा को सारा खोल का खोल जो हाथ ले गए थे, सबको उन्होंने परास्त करके, जम्मू नष्ट करके, और उसी तरह से जब इनके अवतारी देव हुए थे, और उसमें एक इस तरह की उनके कारसदेव जी को जो एक उनकी कमजोरी थी, कमजोरी ये थी कि ये जीवन भर कोई देवता अमर रूप से ये कलयुग में न रहे, तो इनके जब काम संपूर्ण हो जाए तो उनके दुश्मन को, भेड़ी को पता चल गया कि इनके तरवा में काल बताया है। मतलब पैर के नीचे जो तरवा होता है उसमें कहा अगर इनको सांग भेज दी जाए या कोई कील गड़ा दी जाए तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज जब झांझ में आप जाते हो तो सीते कुंड से लेकर मांझेहार की तरफ जाते हो, जहां निवरिया बहन ने भेटी थी, जब अपने भांजे की शादी में कारस खत्म हो गए थे, तो उस कारस के भाग देने के लिए भी कारस अग्रस रूप से भाग लेकर बहन एलादी के यहाँ पहुंचे थे। मरने के बाद पहुंचे थे, जैसे हरदौल की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसी तरह से मांझेहार को जब जाते हैं तो रक्षण तरवन काल जो बताए थे, बैरी ने वो कील गड़वा दी थी और उस पर उतर के जब उनका अंत हुआ था। बहुत सारी कथाएं हैं। तो मैं कह रहा था कि ये कथाओं का कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, लेकिन धन्यवाद ये ईश्वरी काया है कि हमारे बाल बघेल धनगर समाज के लोग इस गाथा को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन अखंड रामायण आप कराते हो, संपूर्ण रामायण 24 घंटे में खत्म हो जाती है। लेकिन इस कारस की कहानी 24 घंटे में नहीं, अखंड गोट होती है और 3-3 दिन गोटे होती है। इनकी कहानी खत्म नहीं होती है और अपने मुखार बिंदु से वो सुनाने का काम करते हैं और हमारे जो लोगों का इतिहास है वो बताने का काम करते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे देव की गाथा ये है।
वो सुनाते हैं, उनको स्मरण है, उनको मौखिक स्मरण करके सुनाते हैं। तो ये हमारे कुलों का इतिहास है। तो आपको राजा भैया जी ने बताया, और ऐसा व्यक्तित्व राजा भैया जी ने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर, मैं बात को दोहराऊंगा नहीं, समय भी हो रहा है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अपने समाज का नाम रोशन किया है। उनके इतिहास को आपने पढ़ा होगा, मैंने तो इस इतिहास पर प्रकाश डाला है जिनको किताबें उसकी नहीं मिलती हैं। और बधाई देना चाहता हूं अंत में भाई राजा भैया पाल जी को, कि इतनी सी उम्र में इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश इनका निवास है, उत्तर प्रदेश से लेकर और पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दक्षिण उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इन्होंने कहा है कि हमारी पाल बघेल धनगर समाज की आबादी देश में लगभग 12 से 13 करोड़ है। उस 13 करोड़ लोगों को एक दूसरे से एकाग्र करके हम लोग जब उधर चले जाते हैं उत्तर भारत में, तो हाँ पाल लिखते हैं, राजपाली लिखते हैं, बघेल लिखते हैं, धनगर लिखते हैं। और जब साउथ में चले जाते हैं कर्नाटक में, तो कुरु कुरंबा लिखते हैं। इधर राजस्थान में चले जाते हैं तो गाड़नी लिखते हैं। इधर हम जब गुजरात में आ जाते हैं तो भारवार और गायरी लिखते हैं। और जब हम कश्मीर और कन्याकुमारी और हिमाचल में चले जाते हैं तो गद्दी और ग्वाला लिखते हैं। तमाम नामों से जाने जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई राजा भैया पाल को कि आपने कुरुकुरंबा को भी, गायरी को भी, गाड़नी को भी, धनगर को भी, राजपाली को भी और गड़रिया को भी, जो मूल शादी है उन सब को मिलाने का एक आपकी जन अदालत चैनल के माध्यम से एक महाकुंभ आपने लगा करके सारे लोगों को एकत्रित करने का काम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं शंकरेश्वर की धरती से कि आप इतने 1000 किलोमीटर दूर आकर के आप रामेश्वरम भी गए, आप कर्नाटक के बेलगाम में भी गए, आप बिहार के गांधी मैदान में भी गए, तमाम राज्यों में आपने दौड़ा करके इस समाज को जगाने का काम किया है। मैं पुनः ज्यादा समय न लेते हुए कि हमें है विश्वास, हमें है विश्वास, हम सफल हो जाएंगे, जुल्म के जालिम इरादे बेदखल हो जाएंगे, रात काली बाल बाका क्या करेगी दीप का, भोर होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। आप सभी को मैं इस अंकलेश्वर के सभी साथियों को और गुजरात के प्रवासी और अप्रवासी जो लोग यहाँ पिछले अभी चर्चा कर रहे थे, होशियार सिंह जी यहाँ बैठे थे कि यहाँ लोग 50-50 साल से जिनकी एक 2-2 पीढ़ी गुजरात में गुजर गई है, इतने लंबे समय से हमारे लोग रह रहे हैं। तो आप लोगों ने, गुजरात वासियों ने, यहाँ के लोगों ने जो स्नेह और प्रेम जो दिया है, और हमारे लोग भी यहाँ करके रुकता वही है जहाँ उनको स्नेह प्रेम मिलता है, अपनत्व। और जो आप लोगों ने अपना अपनत्व आज यहाँ बुला करके हमें दिखाया, जो हमें प्रेम देखने को मिला, इसका मैं हमेशा आपका जीवन आभारी रहूंगा। और इस अपने भाई को, अपने बेटे को जब भी आप आवाज लगाएंगे, जब आपको जरूरत समझे कि हमें हमारे अपने भाई की जरूरत है, आप फोन भर कर देना, वहां से आने, और जितना समय वहां से आने तक का लगेगा इतना ही समय लगेगा, आपके बीच में आपका भाई उपस्थित रहेगा। मैं पुनः भाई होशियार सिंह जी को, LR सिंह जी को और पूरी कमेटी के LR पाल जी से लेके भाई हमारे सतीश जी को भी, मैं सतीश पाल जी को बधाई देना चाहता हूँ, सियासन पाल जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमें इतने लोगों से मुखातिब कराने का अवसर दिया है। आप सब लोगों का मुझे स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से ये मेरे जीवन का सिंबल होगा। मैं आज के मौके पर पुनः आप इस तरह के बाबा कारसदेव के स्थान पर, इस प्रांगण में, इस धार्मिक भागवत पुराण का जो आप सुनेंगे कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको सुन करके जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं, तमाम चीजें इसको सुनना है। और अगर हमने अपने जीवन में 10% भी पाल लिया, वैसे तो जो भागवत कथा है, भागवत कथा में द्वापर में कथा कृष्ण भगवान की है, रामचरितमानस मैंने कहा था राम की है, लेकिन देखिए कैसा संयोग है
यह कैसी विडंबना है कि जब कथा किनकी है, भागवत कथा द्वापर में कृष्ण और कंस की है, जो एक ही राशि के थे, कृष्ण और कंस। और उधर रामचरितमानस राम और रावण की है, वो भी एक ही राशि के हैं। लेकिन इतना अंतर क्यों कि राम का कर्म देख लीजिए और रावण का देख लीजिए। जो इतना बलशाली था, इतना अभिमान था उसको, 10 सिर 20 भुजाएं, दशानन जब पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। काल को पार्टी से बांध कर लेटता था कि मैं तो अजर और अमर हूं, कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन एक वनवासी ने, भगवान राम ने उनको उखाड़ने का अन्याय अत्याचार, ये याद रखिए। मेरा कहने का मतलब, एक संदेश जो कथाओं से मिलता है वो केवल इतना सा है कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप न्याय के रास्ते पर चलेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य परेशान तो हो सकता लेकिन पराजित कभी नहीं होता। इसलिए इसी तरह से कंस और कृष्ण की कथा, उन्होंने, भगवान राम ने जिनके देवकी और नंदबाबा के जो पुत्र थे देवकी के, उनको कारागार में डाल दिया था। अपने माँ बाप को कारागार में डाल करके, और जो उनके माँ बाप थे, कंस ने अपने भाई बहन को कारागार में डाला था। और जब उनकी मृत्यु तय थी तो 8वीं संतान से उन्हें मरना था। तो मेरा कहने का आशय केवल ये कि हमें सत्य के रास्ते पर चलना है, अहिंसात्मक, और हमें अन्याय और न्याय में अंतर करके हमेशा न्याय की जीत होती है। मैं आपको इतनी सी बात करके, क्योंकि निकलना भी है, आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कि तराजू का है पासन निकल जाएगा, तौलने वाले का ढंग बदल जाएगा। है मेरे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके तो ठो, पूरे हिंदुस्तान का रंग बदल जाएगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अपने में राजपाल साहब के भंजा बड़े छोटे लेके